मेवाड़ राजघराने के आदि पुरुष बप्पाजी रावल का जन्म 713-14 ई में हुआ था। बप्पा रावल को कालभोज के नाम से भी जाना जाता है। इनके समय चित्तौड़ पर मौर्य शासक मानमोरी का राज था। 744 ई में बप्पा रावल ने 20 वर्ष की आयु में मानमोरी को पराजित कर चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार किया। वैसे तो गुहिलादित्य गुहिल को गुहिल वंश का संस्थापक कहते हैं, पर गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल को माना जाता है। पंथ प्रवर्तक बप्पा रावल, जिन पुण्य नामों के स्मरण मात्र से रक्त में ज्वार आ जाता है, सिर जिनकी स्मृति में श्रद्धा से झुक जाता है, ऐसे अनेक प्रातः स्मरणीय नामों में से एक नाम है बप्पा रावल। बप्पा रावल एक न्यायप्रिय शासक थे। वे राज्य को अपना नहीं मानते थे, बल्कि शिवजी के एक रूप एकलिंग जी को ही उसका असली शासक मानते थे और स्वयं उनके प्रतिनिधि के रूप में शासन चलाते थे। लगभग 20 वर्ष तक शासन करने के बाद उन्होंने वैराग्य ले लिया और अपने पुत्र को राज्य देकर शिव की उपासना में लग गए। महाराणा संग्राम सिंह, राणा सांगा, उदय सिंह और महाराणा प्रताप जैसे श्रेष्ठ और वीर शासक उनके ही वंश में उत्पन्न हुए थे। उन्होंने अरब की हमलावर सेनाओं को कई बार ऐसी करारी हार दी कि अगले 400 वर्षों तक किसी भी मुस्लिम शासक की हिम्मत भारत की ओर आंख उठाकर देखने की नहीं हुई। बहुत बाद में महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण करने की हिम्मत की थी और कई बार पराजित हुआ था। मेवाड़ राज्य के संस्थापक व वीर योद्धा की महानता का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान का प्रमुख शहर रावलपिंडी उनके ही नाम पर बना था। विदेशी आक्रमणकारियों को नाकों चने छपवाने वाले वीर बप्पा रावल का सैन्य ठिकाने वहां होने के कारण रावलपिंडी को यह नाम मिला। 8वीं सदी में मेवाड़ की स्थापना करने वाले बप्पा भारतीय सीमाओं से बाहर ही विदेशी आक्रमणों का प्रतिकार करना चाहते थे। बप्पा ने सिंध तक आक्रमण कर अरब सेनाओं को खदेड़ा था। कई इतिहासकार इस बात को निर्विवाद स्वीकार करते हैं कि रावलपिंडी का नामकरण बप्पा रावल के नाम पर हुआ था। इससे पहले तक रावलपिंडी को गजनी प्रदेश कहा जाता था। तब कराची का नाम भी ब्रह्माणाबाद था। इतिहासकार बताते हैं, गजनी प्रदेश में बप्पा ने सैन्य ठिकाना स्थापित किया था। वहां से उनके सैनिक अरब सेना की गतिविधियों पर नजर रखते थे। उनकी वीरता से प्रभावित गजनी के सुल्तान ने अपनी पुत्री का विवाह भी उनसे किया था। मेवाड़ में बप्पा व दूसरे प्रदेशों में इस वीर शासक को बापा भी पुकारा जाता था। अबुल फजल ने मेवाड़ राजवंश को नौशेरवा की उपाधि प्रदान की थी। यह अनुमान है कि बप्पा रावल की विशेष प्रसिद्धि अरबों से सफल युद्ध करने के कारण हुई। बप्पा रावल ने मोहम्मद बिन कासिम से सिंधु को जीता। अरबों ने उसके बाद चारों ओर धावे करने शुरू किए। उन्होंने छावड़ों, मौर्यों, सैंधवों, कछेल्लों और गुर्जरों को हराया। मारवाड़, मालवा, मेवाड़, गुजरात आदि सब भूभागों में उनकी सेनाएं छा गईं। राजस्थान के कुछ महान व्यक्ति, जिनमें विशेष रूप से प्रतिहार सम्राट नागभट्ट प्रथम और बप्पा रावल के नाम उल्लेख्य हैं। नागभट्ट प्रथम ने अरबों को पश्चिमी राजस्थान और मालवा से मार भगाया। बापा ने यही कार्य मेवाड़ और उसके आसपास के प्रदेश के लिए किया। मौर्य शायद इसी अरब आक्रमण से जर्जर हो गए हों। बापा ने वह कार्य किया जो मौर्य करने में असमर्थ थे और साथ ही चित्तौड़ पर भी अधिकार कर लिया। बप्पा रावल के मुस्लिम देशों पर विजय की अनेक कथाएं इतिहास में हैं। बापा ने मुगल लुटेरों को इस कदर हराया था कि 400 सालों तक मुगलों की हिम्मत नहीं हुई थी भारत पर दोबारा आक्रमण करने की। बप्पा रावल के कराची तक जाने और अरब सेनाओं को खद्दनने का जिक्र मिलता है। इस बात को पूरी तरह स्वीकार किया जा सकता है कि रावलपिंडी का नामकरण बप्पा रावल के नाम पर हुआ। यहां बप्पा का सैन्य ठिकाना था। बप्पा बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। बप्पा का लालन पालन ब्राह्मण परिवार के सान्निध्य में हुआ। उन्होंने अफगानिस्तान व पाकिस्तान तक अरबों को खदेड़ा था। बप्पा के सैन्य ठिकाने के कारण ही पाकिस्तान के शहर का नाम रावलपिंडी पड़ा। बप्पा रावल की मृत्यु समस्त विश्व में अपनी वीरता की छाप छोड़ने वाले महान योद्धा कालभोज का देहावसान नागदा में हुआ था। वही उनका समाधि स्थल भी बना हुआ है। आज वह स्थान पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है।